Students of CBSE board class 10th and class 12th. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंकिंग स्टूडेंट्स। बट एक सवाल है जो बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम रिजल्ट 2 मई को आ रहा है क्या? कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि सेकेंड थर्ड वीक में आएगा। सो स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी कंफ्यूज। और जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट सचमुच कह रही है कि इस वीक को आ जाएगा, कुछ कह रही है आज आ जाएगा। सो स्टूडेंट जो है वो ऑब्वियसली कंफ्यूज होंगे। अब आप देख सकते हैं इंडिया टुडे की न्यूज़ है, ये कह रही है अटेंशन स्टूडेंट्स, रिजल्ट टुडे। अब ऐसे में बच्चे पैनिक करने लगते हैं विच इज़ वेरी नॉर्मल। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो न्यूज़ इंडिया रिपोर्ट टुडे जो है एक बहुत ही ऑथेंटिक मीडिया है। तो इसके न्यूज़ को हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये गड़बड़ है। आपकी जो रिजल्ट आएगी, एक बात बता दूं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके चेक करना, जैसे cbse.nic.in, ठीक है। अब यहाँ पर CBSE के जगह पे एक अल्फाबेट यहाँ पर एस लगा दे तो एक अलग वेबसाइट बन जाएगा, है ना। एक अल्फाबेट की बस, जैसे HTTP है, मतलब एक अल्फाबेट की डिफरेंस से ना वेबसाइट डिफरेंट हो जाता है। तो बहुत ही ध्यान से देखना है। तो ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो है देर ईगरली वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट। ऑब्वियस ही बात है, बच्चे बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट के लिए। एंड CBSE विल बी डिक्लेयरिंग द रिजल्ट फॉर बोथ द क्लासेस अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो सब आप जानते हैं। आप अपने एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स तो अपने पास रखिए ही, रिजल्ट तो डिक्लेयर होगा, डेफिनेटली होगा। वेरियस मीडिया पोर्टल्स बता रहे हैं कि रिजल्ट विल बी पब्लिश दिस वीक, या कुछ कह रहे हैं आज ही हो जाएगी। तो ये रूमर्स है, ठीक है, आप देख सकते हैं रूमर्स। दीज आर ऑल रूमर्स, सो यू शुड नॉट रिलाई ऑन दीज रूमर्स, क्योंकि आप जानते नहीं हो। तो मैं बता दूं कॉपी चेकिंग इज स्टिल पेंडिंग, ठीक है, कॉपी चेकिंग पेंडिंग है। तो रिजल्ट कैसे बन जाएगा? कॉपी चेकिंग के 2 हफ्ते बाद तो रिजल्ट बनेगा। तो अब मिड ऑफ मे भी मुझे डाउट ही लग रहा है कि मिड ऑफ मे से मुझे लग रहा है अब थर्ड वीक ऑफ मे जाएगा, ठीक है। बट मिड ऑफ मे को हम एक स्टैंडर्ड डेट मान के चलते हैं कि उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। लेकिन इतनी जल्दी तो बनेगा नहीं। 10th की चेकिंग हो भी गई है तो 12th की बाकी है। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि 10th का आ जाएगा पहले। बट जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है 10th का पहले नहीं आएगा, 12th का ही पहले आएगा। और लगभग साथ ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि इतनी हड़बड़ी, अभी जो हम ये कह रहे हैं ना कि यूपी का रिजल्ट आ गया, MP का, और हर स्टेट का आ रहा है। तो ऐसा हर साल होता है, ऐसा नहीं कि पहली बार यूपी ने बहुत जल्दी रिजल्ट दे दिया। यूपी बोर्ड रिजल्ट देती है जल्दी, और स्टेट बोर्ड्स देते हैं। CBSE टेक्स टाइम, इत्मीनान से एरर फ्री तरीके से कॉपी चेकिंग करती है, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कॉपी चेकिंग एरर फ्री तरीके से उससे ज़्यादा अच्छी है। 33% इज द मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया, ठीक है। अगर वो कोई बच्चा 33% नहीं ला पाता है और अगर रिजल्ट में फेल आता है तो मतलब फिर आपको उस पेपर में फिर से कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ता है। CBSE का रिजल्ट जो है दैट वुड लाइकली टू बी इन द मिड ऑफ मे। दैट डज नॉट मीन कि ऑन डेट 15 मई को ही आएगा, हो सकता है 20 मई को भी आए। अब ये फर्दर अपडेट्स हमें मिलते रहेंगे कि कॉपी चेकिंग कब हुई है, कहाँ मॉडरेशन लग रहा है, ग्रेस लग रहा है, ये सभी चीज़ें भी चल रही हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस है, अभी कंप्लीशन नहीं हुआ है। तो CBSE जो है क्लास 10th क्लास 12th के स्कोर कार्ड्स रिलीज होंगे, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। अब ये जी मीडिया की तरफ से ये खबर आ रही है कि अब जी मीडिया थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है, कह रही है कि फर्स्ट वीक ऑफ मे में आएगा, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादा रिलाई इस न्यूज़ को कर सकते हैं जो कि आपका इंडिया टुडे की तरफ से आया था। क्योंकि देखो हम लॉजिक के बेसिस पे चलेंगे, कोई मीडिया रिपोर्ट कुछ कह रही है, कोई मीडिया रिपोर्ट कुछ कह रही है, दैट इज वाई इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। बट मैं आपको बता दूं कॉपी चेकिंग नॉट कंप्लीट, ठीक है। और इतना तो आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है, इंटरनल मार्क्स, वो भी अभी तक पेंडिंग है स्कूल की तरफ से। आपकी जो CBSE बोर्ड है उसने ईमेल्स डाले हैं सभी स्कूल को, लेकिन सभी स्कूल्स ने नहीं दिए। कुछ स्कूल्स ने बेशक दे दिए हैं, लेकिन अभी सारे स्कूल्स ने नहीं दिए हैं। तो आपके जो मार्क्स होंगे ना वो तो कैसे निकलेंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, है ना। तब जाकर के यहाँ पर ग्रेस वगैरह लगाया जाएगा, मॉडरेशन लगेगी एंड ऑल, तब जाकर के टॉपर्स की लिस्ट बनेगी। आपको लगता है कि एक वीक में इतना सारा काम हो जाएगा? आप खुद ही बताइए, आप अपने सोच के बताइए, क्या मैजिकली रिजल्ट बन जाएगा? ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक एटलीस्ट 2 more weeks, आई एम सेइंग एटलीस्ट 2 more weeks। मुझे हालांकि अब ये भी लग रहा है कि 2 weeks में भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि CBSE हड़बड़ी में काम नहीं करती है। कहते हैं ना, हरी मेक्स वरी। तो हरी करने से क्या फायदा, हरी के बाद वरी करना पड़े। इसलिए आप सब चिंता ना करें। कॉपी चेकिंग जो है वो लगभग कंप्लीशन पे है, लेकिन ये बात हम आपको 2-3 दिन से बता रहे हैं, अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं हो जाती, जब तक स्कूल वाले प्रैक्टिकल के सारे मार्क्स नहीं दे देते, तब तक रिजल्ट बनने में टाइम है। और हालांकि आप सभी जानते हैं इस बार सारे बोर्ड जो है टॉपर्स लिस्ट जनरेट कर रहे हैं, तो CBSE भी करेगी।
तो इट हैज़ टू टेक टाइम। 38 लाख बच्चे कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं, और प्रिसीजन के साथ चेक किया जा रहा है। पर मैं आपको बता दूं कि बम्पर मार्क्स मिल रहे हैं। आप सबको जानकर बेहद बेहद खुशी होगी कि बम्पर मार्क्स मिल रहे हैं आपको, ग्रेस मार्क्स मिल रहा है, मॉडरेशन मिल रहा है, सारे कॉपी चेकिंग की जो ये तो मैंने आपको कई बार बताया है कि इट इज़ वेरी वेरी लिबरल दिस टाइम। आप सब देखना इस पर हिस्टोरिक होगा रिजल्ट। जितने पीछे साल में रिजल्ट्स आए हैं, पासिंग परसेंटेज लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा अप हुए हैं इस बार भी। कल भी मैंने बताया था गर्ल्स की भी परसेंटेज देखो तो टाइम ऑन टाइम जो है वो ऊपर ही जा रहा है ग्राफ। तो ओवरऑल इस बार जो है 95 प्लस तो 100% जाएगा क्लास 10th के लिए भी, और क्लास 12th के लिए भी मुझे लगता है 93% से कम तो पासिंग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। हर बच्चा जो आप अगर 2 डिजिट में ला रहे हैं ना, 17 18 19 ला रहे हैं, तो आपको ग्रेस की नीड नहीं है। कई बच्चे पूछते हैं कि क्या मैम 17 18 आ रहा है तो हमें ग्रेस मिल जाएगा। यू डोंट नीड इवन ग्रेस ना, क्योंकि देखो आपने 17 18 मार्क्स के ऑन डॉट सही लिखे हैं, इसके बाद आपने अटेम्प्ट भी तो लिया होगा, आपने कुछ स्टेप्स भी तो लिखे होंगे, है ना? तो क्या आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे? इसके नंबर भी मिलेंगे। मॉडरेशन पॉलिसी भी लगी हुई है, तो मॉडरेशन के तहत भी आपको नंबर मिलेंगे। ग्रेस तो लास्ट में आता है। इन सब के बावजूद अगर कोई बच्चा पास नहीं हो पाता, देन यू नीड एन ऑप्शन ऑफ ग्रेस। तो आपको ग्रेस की नीड नहीं होगी। ग्रेस के बिना ही आप अगर 17 18 19 ला रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको टीचर जो है वो पास जरूर कर देंगे। आप अपनी रिजल्ट शीट देखना, स्कोर कार्ड देखना, फिर मुझे जरूर बताना कि आप पास हो गए हो। ठीक है? तो ये है, अगर इस न्यूज का अगर हम खंडन करना चाहें तो दिस इज अ रूमर। रिजल्ट आज क्या इस वीक नहीं आएगी। ठीक है? तरह तरह की मीडिया ये बात सच है कि कह रही है, एक मीडिया कुछ कह रही है, दूसरी मीडिया कुछ कह रही है, तो दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट्स, है कि नहीं? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स बहुत तरह की बातें बता रहे हैं। कुछ यूट्यूब चैनल ये कह रहे हैं कि हाँ 5 तारीख तक आ जाएगा। हालांकि ऐसी गलत अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि अब लॉजिकली सोचिए कि कैसे आएगा जब कॉपी चेकिंग ही नहीं हुई है। एक बच्चे का रिजल्ट आ जाएगा, सबका रिजल्ट एक साथ आएगा ना? तो सारे रिजल्ट्स डेटाज एक्यूमुलेट करने में इट विल टेक टाइम। तो आप लोग पैनिक मोड में मत रहिए, कूल होइए, एंजॉय कीजिए और आगे के बारे में सोचिए, क्योंकि रिजल्ट इज अ टेम्पररी फेज। ये नहीं है रिजल्ट की बहुत लंबे समय तक आपके रिजल्ट के बारे में कोई बात नहीं करेगा। महीना 2 महीना, 2 ही महीने लोग बात करते हैं रिजल्ट के बारे में, फिर हर कोई आगे बढ़ता है ना। आप 11th में जाएंगे, 10th वाले, 12th वाले फर्दर आगे के एग्जाम्स देंगे, कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेंगे आप। तो इट विल बी, इट इज जस्ट लाइक एक प्रोसेस है। थोड़े दिन लोग पूछेंगे, आपके रिश्तेदार पूछेंगे, दोस्त पूछेंगे, दोस्त से अगर नंबर कम आ गया तो थोड़ा सा आपको भी बुरा लग सकता है। तो दीज आर कॉमन थिंग्स, बट दिस इज जस्ट अ वेरी टेम्पररी फेज। ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है जिसपे आप लोग इतने ज्यादा पैनिक। बहुत से बच्चे लिख रहे हैं कि मैं बहुत घबराया हूँ, बहुत घबराहट हो रही है, बहुत डर लग रहा है। तो इतना मत डरिए, रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ट्रस्ट मी। एक्सपेक्टेशन से बेटर आएगा। अगर आपने 70% स्कूल के एग्जाम में लाया हुआ है, तो आप समझ लो कि 80 85 तक आपके आ जाएंगे प्री बोर्ड्स। क्योंकि देखो स्कूल वाले बहुत ज्यादा नंबर काटते हैं। क्यों? ताकि आप रेडी रहो कम, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए, कि ये ना सोचे कि हम बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, हम बहुत नंबर ला सकते हैं। तो इंटरनल स्कूल वाले नंबर काटते हैं। तो अगर आप 70s के रेंज में थे तो आप 80s में चले जाओगे। आप अगर 80s में थे, 80 85 आ रहा था, तो आप 90s में चले जाओगे बोर्ड में। मैक्सिमम बच्चे के साथ यही होता है। यू विल गेट मच मोर देन योर एक्सपेक्टेशन। ठीक है? बट एक्सपेक्टेशन ये है कि मतलब मैंने लिखा नहीं है फिर भी मैं चाहूँ 95, तो दैट इज नॉट एक्सपेक्टेशन। तब तो ये होगा कि हमने सोचा। एक्सपेक्टेशन मतलब आपने कुछ किया भी है उसके बियॉन्ड, आपने थोड़ी भी मेहनत की है, थोड़ा भी लिखा है, तो आपको कॉपी चेकर्स बेहद अच्छे तरीके से नंबर दे रहे हैं। आप अपने स्कूल के टीचर से पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत से टीचर्स भी कॉपी चेकिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो मैक्सिमम टीचर आपको यही बताएंगे कि कॉपी चेकिंग इज वेरी लिबरल फॉर एवरी बोर्ड दिस टाइम। क्योंकि आप सब जानते हो ना कि पेरेंट्स ने, जितने टीचर्स थे, सब ने गुहार लगाई थी। आपने तो ट्विटर पे ट्रेंड भी किया है लीनियंट चेकिंग के नाम पे। कोविड के बैच वाले बच्चे हैं, लास्ट बैच है कोविड का, तो इस वजह से जो सीबीएसई है उसने ये बताया था कि हमारा सिस्टम काफी रोबस्ट है एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। तो लिबरल तो बहुत ही होगा, बच्चों को परेशान नहीं किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस आपने कॉपी खाली छोड़ी है। अगर आपने कॉपी खाली छोड़ी है तो फिर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आप फिर फर्दर एग्जाम के लिए रेडी रहिए। यू विल गेट अ, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी इसमें बताया था कि रिजल्ट आने के बाद भी मार्क्स कैसे बढ़ते हैं। हो सकता है कि आपने सच में नंबर लाया हो और सर्टेन रीजंस की वजह से आपके नंबर ना आए हो। तो आप उस वीडियो को देख करके आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि सीबीएसई कौन से तरीके यूज करती है, आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, और कितने दिन के लिए उनका विंडो ओपन होता है। एक्चुअली होता है क्या है ना कि उन सब तरह की चीजों के विंडो बहुत कम देर के लिए ओपन होता है। तो ये जानकारी बेहद जरूरी है कि अगर आपको बाद में पता चले अरे हम रीचेकिंग करवा सकते थे पर हमारा तो टाइम निकल गया, आपको अभी से इन सब चीजों की जानकारी रखनी चाहिए, ताकि अगर आपको लगता है कि
आपके मार्क्स सही नहीं आए हैं, तो आप उनमें से कोई 3 में से कोई भी स्टेप यूज कर सकते हैं एंड यू विल बी गेटिंग अ बेटर मार्क्स। होता है कई बच्चों के मार्क्स अप होते हैं, तो ये प्रोसेसेस आपको जानने चाहिए। एंड अगर आपने खाली छोड़ा है तो कंपार्टमेंट एग्जाम होगा, 1 महीने बाद होगा, अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दो ताकि क्लियर हो जाओ और आगे बढ़ जाओ। क्यों पेरेंट्स आपको डांटेंगे? नहीं डांटेंगे। सो दिस इज द, अगर मैं आपको बताऊं करंट सिनेरियो यही है कि 15 मई से पहले रिजल्ट नहीं आएगा। अगर कुछ बीच में होता है कि सीबीएसई ने हाफाजार्डली कुछ फास्ट मोड अपनाया है तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, बट फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है। कोई खबर होगी तो हमें जरूर मिलेगी, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में काफी साल से, टीचिंग इंडस्ट्री में हम बहुत दिनों से हैं, सो वी हैव बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है हम, तो हम आपको गलत बात नहीं बताएंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर